हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेट एजुकेशन। तो चलो देखो यहाँ पर बुलेट पॉइंट, यहाँ पर कॉन्सेप्ट नंबर 14 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आज क्या डिस्कस करेंगे? आज करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रोटर रेसिस्टेंस स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। यानी इंडक्शन मोटर में रोटर रेसिस्टेंस स्टार्टिंग क्या होता है। तो देखो, रोटर रेसिस्टेंस स्टार्टिंग में हम लोग करते क्या हैं कि रोटर सर्किट यानी कि जो रोटर कंडक्टर है उसके हर एक फेज में एक अलग से एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हम लोग लगा देते, ठीक है। और देखते हैं कि फिर क्या क्या होता है उस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? रोटर रेसिस्टेंस स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। तो जैसे यहां पर देखो, ये है रोटर रेसिस्टेंस स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। जैसे यहां पर ये है हमारा 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग, और इस 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग में हम लोग इस 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग में यहां पर हम दे दिए हैं 3 फेज सप्लाई, ठीक है। और यहां पर ये है 3 फेज रोटर वाइंडिंग, ये है रोटर वाइंडिंग। रोटर वाइंडिंग का अपना अपना रेसिस्टेंस कितना हम लोग मान ले? ये मान लेते हैं हम लोग अपना रेसिस्टेंस कितना है, R2-0, यानी पर फेज एक्चुअल रेसिस्टेंस इतना है रोटर वाइंडिंग में। ये 3 फेज रोटर वाइंडिंग, इसका पर फेज एक्चुअल रेसिस्टेंस है R2-0, ठीक है। इतना है एक्चुअल रेसिस्टेंस। अब हम लोग क्या करें, यहां पर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ले आकर यहां पर बाहर से कनेक्ट कर दे। हर एक फेज में क्या कर देना है, कुछ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लाकर कनेक्ट कर देना है। और ये जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हमारा होना चाहिए, ये होना चाहिए वेरिएबल एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। क्या होना चाहिए? वेरिएबल एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, वेरिएबल एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। तो अब रोटर का टोटल रेसिस्टेंस बताओ, इंक्रीज हो गया कि नहीं हो गया? एक्चुअल रेसिस्टेंस है इतना पर फेज में R2-0, और एक्सटर्नली अलग से लाकर R एक्सटर्नल यहां पे कनेक्ट कर दिए। तो पर फेज रोटर रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? पर फेज रोटर रेसिस्टेंस ये तो बढ़ जाएगा हमारा। पर फेज रोटर रेसिस्टेंस R2 कितना के इक्वल? R2-0 प्लस R एक्सटर्नल। यानी हर एक फेज में एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के वजह से टोटल रेसिस्टेंस क्या हो गया हमारा? इंक्रीज हो गया। किसमें? इस रोटर वाइंडिंग में। कहां पर? रोटर वाइंडिंग में, ठीक है। अब यहां पर देखना है कि अगर टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस पर फेज इंक्रीज कर जाए रोटर वाइंडिंग में तो क्या क्या होगा, क्या क्या होगा, उसको थोड़ा सा हमें समझना है यहां पर। तो चलो देखो, जैसे यहां पर देखते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग रोटर रेसिस्टेंस, यानी ये है रोटर रेसिस्टेंस R2, इसको इंक्रीज करने से क्या क्या होगा। तो सबसे पहले देखो स्टार्टिंग करंट क्या होगा? I2-S, ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रोटर रेसिस्टेंस। अगर ये बढ़ेगा तो स्टार्टिंग करंट हमारा क्या होगा? डिक्रीज होगा। यानी स्टार्टिंग करंट जो हमें मिलेगा एक कम मिलेगा अगर रेसिस्टेंस बढ़ा पर फेज में, तो ठीक है। अनदर वन स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज होता है कब? जब रोटर का रेसिस्टेंस हम लोग इंक्रीज करें तब। लेकिन इसमें एक कंडीशन होता है। इसमें कंडीशन क्या होता है कि जो स्लीप एसएम का वैल्यू होता है, यानी स्लीप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर, उस एसएम का वैल्यू 1 होना, लेस देन 1 होना चाहिए। अगर एसएम का वैल्यू लेस देन 1 होगा तब रोटर रेसिस्टेंस बढ़ाने से स्टार्टिंग टॉर्क हमारा बढ़ता है। यानी अगर एसएम लेस देन 1 तो स्टार्टिंग टॉर्क हम लोग कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटर रेसिस्टेंस, ठीक है। बट इसका ऑपोजिट हो जाता है। कब? देखो स्टार्टिंग टॉर्क डिक्रीज करेगा जब रोटर रेसिस्टेंस हमारा इंक्रीज करेगा। एक कब होता है? एक तब होता है जब एसएम का वैल्यू हमारा ग्रेटर देन 1 हो जाए। जब एसएम का वैल्यू क्या हो जाए? ग्रेटर देन 1 हो जाए। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है, इसको पकड़ के आपको याद रखना है कि स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज होगा विथ रोटर रेसिस्टेंस। कब? जब एसएम लेस देन 1। स्टार्टिंग टॉर्क डिक्रीजेज विथ रोटर रेसिस्टेंस व्हेन एसएम ग्रेटर देन 1। ये एसएम होता क्या है? तो स्लीप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर, ये होता है R2-X2, ठीक है। अगर हम लोग इफेक्टिव रोटर रेसिस्टेंस बढ़ा दें
तो क्या कहेंगे कि एसएम का वैल्यू भी बढ़ेगा। इफेक्टिव रोटर रेसिस्टेंस बढ़ाने से एसएम का वैल्यू भी बढ़ेगा। मैक्सिमम टॉर्क, ये मैक्सिमम टॉर्क क्या होता है? इंडिपेंडेंट टू रोटर रेसिस्टेंस, यानी ये रोटर रेसिस्टेंस पर ये मैक्सिमम टॉर्क हमारा डिपेंड ही नहीं करता है। ये मैक्सिमम टॉर्क क्या होता है? इंडिपेंडेंट टू रोटर रेसिस्टेंस। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ठीक है। अगर कोई सिंक्रोनस स्पीड पूछे आपसे कि सिंक्रोनस स्पीड पर क्या इफेक्ट होगा सर, तो आप क्या कहोगे कि सिंक्रोनस स्पीड 120 f/p होता, इसमें कहीं रोटर रेसिस्टेंस का कोई डिस्कशन नहीं है, यानी ए भी रोटर रेसिस्टेंस से क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट टू रोटर रेसिस्टेंस, यानी ये रोटर रेसिस्टेंस पर हमारा डिपेंड ही नहीं करता सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के हेल्प से देखो हमारा पहला टारगेट तो फुलफिल हो गया कि स्टार्टिंग करंट क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। अब थोड़ा हम लोग टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक से कुछ और एनालिसिस करते हैं। इसी के हेल्प से, इस कॉन्सेप्ट के हेल्प से हम लोग टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे। ठीक है, तो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक आप बनाएंगे। तो यहां पर देखो ये पहले से मैं बना कर रखा हूं टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ये पूरा रीजन क्या है? दिस वन इज, ये पूरा रीजन मोटरिंग मोड है। यहां से आप क्या कहोगे कि ये जो पूरा रीजन है, ये पूरा रीजन हमारा ये मोटरिंग मोड को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा? मोटरिंग मोड को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, मोटरिंग मोड। यहां पर इस पूरे रीजन में आपको क्या मिलेगा? एसएम का वैल्यू लेस देन 1 मिलेगा। मोटरिंग मोड में स्लिप कम होता है ना, लेस देन 1 होता है ना, तो एसएम लेस देन 1। एसएम लेस देन 1 का मतलब क्या है कि R2 डैश बाई X2 डैश लेस देन 1, यानी इस पूरे रीजन में ये जो R2 डैश का वैल्यू होगा ये लेस देन होता है X2 डैश। ठीक है, मोटरिंग मोड में यही होगा ना, मोटरिंग मोड में। अगर मैं इस मोड में डिस्कस करना चाहूं, मैं अगर इधर देखना चाहूं, देखो तो ये तो पूरा ब्रेकिंग मोड है। ब्रेकिंग मोड में स्लिप 1 से बड़ा होता है, यानी यहां पर एसएम क्या होगा हमारा? ग्रेटर देन 1। यहां पर एसएम का वैल्यू क्या मिलेगा? ग्रेटर देन 1। ये है एसएम ग्रेटर देन 1। एसएम ग्रेटर देन 1, एसएम क्या होता है? R2 डैश बाई X2 डैश, यानी R2 डैश बाई X2 डैश ग्रेटर देन 1, यानी R2 डैश का वैल्यू ग्रेटर देन X2 डैश इस रीजन में कहीं मिलेगा। ठीक है, अब चलो ये हम लोग मान लिए यहां पर ए मैक्सिमम टॉर्क का लाइन है। ये वाला जो लाइन दिख रहा है ना, मैक्सिमम टॉर्क का लाइन है। ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क का लाइन। यहां पर टोटल, यहां पर स्पीड कितना होगा? ये तो ns होता है, दिस वन इज द ns। ठीक है, यहां पर स्पीड क्या मिलेगा हमें? nr इक्वल टू 0 मिलेगा। ठीक है, अब एक पार्टिकुलर रोटर रेसिस्टेंस, एक पार्टिकुलर रोटर रेसिस्टेंस R2 डैश 1 पर आप टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे। तो R2 डैश 1 पर टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक हम लोग बना रहे हैं। ये है स्टार्टिंग टॉर्क TS1, मैक्सिमम टॉर्क TMX, T मैक्सिमम उतना मिला, और मैक्सिमम टॉर्क के करस्पॉन्डिंग यहां पर स्लिप SM1 मिला। ठीक है, SM1, और यहां पर है NS, यहां पर क्या है? NS। अब देखो ध्यान दो, ये वाला है हमारा लोड टॉर्क। अब लोड टॉर्क और टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक जहां पे एक दूसरे को कट करेगा वहीं पर हमें स्टेबल ऑपरेटिंग स्पीड मिलेगा। तो यहां पर इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग यहां पर स्टेबल ऑपरेटिंग स्पीड हम लोग मान लिए कितना मिला? N1 RPM मिला। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? रोटर के रेसिस्टेंस को थोड़ा इंक्रीज कर दिया जाए। अब रोटर रेसिस्टेंस हम इंक्रीज कर दिए, कितना कर दिए? अब R2-2 कर दिए बढ़ा के रोटर के रेसिस्टेंस को। अब रोटर रेसिस्टेंस अगर बढ़ा दोगे तो स्टार्टिंग टॉर्क भी हमारा क्या हो जाएगा? थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन मैक्सिमम टॉर्क तो वही रहेगा। तो मैक्सिमम टॉर्क हमारा वही है। स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क आकर वो भी बढ़ जाएगा। स्लिप तो इस डायरेक्शन में बढ़ता है ना, ऐसे इस वाले ग्राफ में ऐसे स्लिप बढ़ता है, यानी स्लिप SM1 से बढ़ के कितना हो गया? SM2। ठीक है, बट सिंक्रोनस स्पीड तो हमारा यही रहेगा। इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर स्टेबल ऑपरेटिंग स्पीड मिल गया N2। ठीक है, अब थोड़ा सा और रोटर रेसिस्टेंस बढ़ा दो, थोड़ा सा और रोटर रेसिस्टेंस बढ़ा दिए, कितना कर दिए? R2-3 कर दिए बढ़ा के रोटर रेसिस्टेंस। अब R2-3 के करस्पॉन्डिंग यहां पर स्टार्टिंग टॉर्क कितना मिलने लगा? TS3। ठीक है, और यहां पर हमें, यहां पर देखो, यहां पर
मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। मैक्सिमम टॉर्क तो चेंज नहीं होगा, इसलिए मैक्सिमम टॉर्क के लाइन को हम फिक्स कर दिए। लेकिन स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क आकर SM3, अब ज्यादा हो जाएगा, SM3 SM2 से ज्यादा है, स्लिप इस डायरेक्शन में इंक्रीज होता है। ठीक है, तो अब NS तो वही रहेगा, यहां पर स्टेबल ऑपरेटिंग स्पीड कितना मिलने लगा, N3 मिलने लगा। ये वाला होगा ना N3, स्टेबल ऑपरेटिंग स्पीड यहां पर ये वाला होगा N3 RPM। ठीक है, इस तरह से। अब देखो यहां पर एक टाइम ऐसा आएगा जब रोटर का रेसिस्टेंस अगर और बढ़ा दे, हम और बढ़ा दे रोटर रेसिस्टेंस, ये बढ़ा के हम लोग कर दिए R2-4, तो R2-4 कर दिए बढ़ा के, तो स्टार्टिंग टॉर्क किसके इक्वल हो सकता है, मैक्सिमम टॉर्क के इक्वल हो सकता है। ये स्टार्टिंग टॉर्क देखो बढ़ते बढ़ते यहां से किसके इक्वल, मैक्सिमम टॉर्क के इक्वल, फिर यहां से ऑपरेटिंग स्पीड कितना मिलने लगेगा, N4। ठीक है, इस तरह से। अब अगर हम स्लिप, अगर हम यहां से देखो रोटर रेसिस्टेंस और बढ़ा दो, यहां पर R2-4 से बढ़ा के रोटर रेसिस्टेंस हम कर दिए R2-5, तो रोटर रेसिस्टेंस और बढ़ा दोगे तो अब यहां से किधर ऑपरेट होने लगेगा, ब्रेकिंग मोड में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा मशीन, क्योंकि देखो यहां पर स्लिप मिल चुका है कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम टॉर्क। अब इसके आगे स्लिप इंक्रीज किधर करेगा, अब इसके आगे स्लिप इंक्रीज करके किधर आएगा, ये इधर ब्रेकिंग मोड में आएगा, यहां से स्लिप इंक्रीज होके किधर आने की कोशिश करेगा, ब्रेकिंग मोड में। अब ब्रेकिंग मोड में जब आया तो ये मान लेते हैं हम लोग क्या मिला हमारा, ये है SM4 या फिर SM5, कुछ भी मान लो, SM4 और SM4 का जो वैल्यू होगा इस ब्रेकिंग रीजन में, ये 1 से बड़ा होगा, 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। तब स्टार्टिंग टॉर्क देखो, तब स्टार्टिंग टॉर्क यहां पर कितना मिल रहा है, तब स्टार्टिंग टॉर्क TS4 कहेंगे। स्टार्टिंग टॉर्क कम हो गया कि नहीं हो गया, पहले स्टार्टिंग टॉर्क ऐसे बढ़ते जा रहा था, लेकिन अब मैक्सिमम टॉर्क, यहां पर मैक्सिमम टॉर्क स्टार्टिंग टॉर्क इक्वल था, अब देखो स्टार्टिंग टॉर्क घट के इतना हो गया, यानी स्टार्टिंग टॉर्क क्या होने लगा, घटने लगा। तो रोटर रेसिस्टेंस अगर हम लोग ब्रेकिंग रीजन में इंक्रीज कर दें तो क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क घटना शुरू होता है। ठीक है, और यहां से क्या कहेंगे कि यहां से स्पीड हमारा डिक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे स्पीड क्या हो रहा है रोटर का, ये डिक्रीज हो रहा है। तो अगर आप रोटर रेसिस्टेंस बढ़ाएंगे तो स्पीड डिक्रीज करेगा, स्पीड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। आई थिंक कि आप लोग इसको अच्छे से समझे होंगे, वीडियो को एक बार रोक रोक के इसको समझने की आप लोग कोशिश करना। ठीक है, चलो देखो इसी के बेस्ट पर एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे एक फेमस क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, ए वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर रन्स विथ ए स्लिप ऑफ 0.03 व्हेन डेवलपिंग फुल लोड टॉर्क, its rotor resistance is 0.25 ohm per phase is connected across the slip ring, what is the slip ring for full load torque। ठीक है, अब देखो एक चीज याद रखना, एक चीज यहां से याद रखना है कि ये जो रोटर रेसिस्टेंस कंट्रोल मेथड पढ़ते हैं, एक कौन से इंडक्शन मोटर में ये एप्लीकेबल होगा, किस इंडक्शन मोटर में ये एप्लीकेबल होगा, आपको ये बताना है। तो देखो इस मेथड में हम लोग क्या कर रहे हैं, रोटर रेसिस्टेंस कंट्रोल मेथड में रोटर वाइंडिंग के हर एक फेज में एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि एक काम स्पाइरल केज में आप नहीं कर सकते हो, स्पाइरल केज में रोटर वाइंडिंग शॉर्ट सर्किटेड होता है। ठीक है, तो वहां पर जगह नहीं होता कि आप बाहर से रेसिस्टेंस लगाओ और लगा दो। तो ये जो मेथड है ना, दिस मेथड यूजेज इन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। कहां पर इसका यूज करते हैं हम लोग, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में, या फिर इंडक्शन मोटर, या फिर वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। इसका हम लोग स्क्वायरल केज में यूज नहीं कर सकते, इसका यूज स्क्वायरल केज में नहीं कर सकते, क्योंकि स्पाइरल केज में 3 फेज वाइंडिंग क्या होता है, हमारा शॉर्ट सर्किटेड होता है। तो चलो देखो यहां पर एक क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर देखो क्या कह रहे हैं, वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर विथ ए स्लिप 0.03
when developing a full load torque, its rotor resistance is 0.2 ohm per phase is connected across slip ring. What is the slip for full load torque? इस क्वेश्चन में हमको लग रहा है कि कुछ मिसिंग है क्या। एक और टर्म होता है यहां पर, वो मिसिंग है। देखो एक क्वेश्चन है, वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर रन्स विथ स्लिप 0.03 व्हेन डेवलपिंग ए फुल लोड टॉर्क विथ रेसिस्टेंस, यहां पर लिख लेना आप लोग, विथ रेसिस्टेंस 0.5, ऐसे लिख लो 0.5, यानी जो एक्चुअल रेसिस्टेंस यहां पर गिवन है इस क्वेश्चन में, ए है 0.5 ओम और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कितना लगा रहे हैं हम लोग, ए लगा रहे हैं 0.25 ओम। ठीक है, आई थिंक कि क्वेश्चन समझे होंगे आप लोग। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस था। मिस क्या था कि एक्चुअल रेसिस्टेंस इसका दिया है 0.5 और 0.25 ओम अलग से एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगा रहे हैं, तब पूछा है कि स्लिप क्या होगा फुल लोड पर। ठीक है, तो देखो यहां पर इस तरह से एक रिलेशन हम लोग जानते हैं, एज वी नो दैट टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस बाई आर टू, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस बाई आर टू डैश। फॉर फुल लोड टॉर्क, अगर फुल लोड टॉर्क हो, फॉर फुल लोड टॉर्क, और अगर फुल लोड टॉर्क को हम लोग कांस्टेंट मान लें, फिक्स मान लें, तो क्या लिखेंगे यहां पर, इसको अगर कांस्टेंट मान लो तो आर टू डैश ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एस के आता है। ठीक है, इसको याद रखना है, आर टू डैश क्या आएगा हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एस के आएगा। अब देखो स्लिप कितना दिया है पहले 0.03, तो ऐसे देखो यहां से, जैसे आर टू डैश 2 बाई आर टू डैश 1 कितना के इक्वल लिखेंगे, S2 बाई S1। अब R2 डैश 2 कितना होगा, देखो R2 डैश 2 फाइनल रेसिस्टेंस टोटल कितना, 0.5 प्लस 0.25, जब दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दें तो फाइनल रेसिस्टेंस यहां पर लिखेंगे 0.75, और पहले कितना रेसिस्टेंस है R2 डैश 1 ओनली 0.5, निकालना है हमें S2, पहले स्लिप कितना दिया है 0.03, तो यहां से S2 का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इस रिलेशन के हेल्प से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ये हमारा कुछ चला आएगा 0 पॉइंट कितना चला आएगा, यहां पर देखो 0.75 डिवाइडेड बाई 0.5 कितना आएगा, 0.15। ठीक है, तो यहां पर आंसर हमारा चला आएगा 0.5 होगा, R2 डैश 1 R2 डैश 2 डिवाइडेड बाई R2 डैश 1। इस क्वेश्चन में ही मिस्टेक था। ठीक है, इस क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, तो यहां से अगर आप निकालोगे, देखो यहां से S2 कितना चला आएगा हमारा, यहां से S2 चला आएगा 0.75, ये चला आएगा यहां से 0.75 बाई 0.5 इंटू 0.03 इतना। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, यहां पर ये ऑप्शन जो है ना, ये डिसाइड होगा यहां से, यहां पे कितना रेसिस्टेंस है एक्चुअल में। ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग ऑप्शन को डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो चलो ये बात समझ में आया। ये क्वेश्चन यहां से ऑप्शन मत देखना आप लोग, इस ऑप्शन को अभी मत देखना, यहां से मैं अपने तरीके से बना दिया हूं। देखो कि पहले स्लिप दिया हमारा 0.03 और एक्चुअल रेसिस्टेंस हम मान लिए हैं क्वेश्चन में अपने मन से कितना 0.5, और हम कह रहे हैं कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस रोटर में कितना लगाया जा रहा है 0.25 ओम पर फेज। ठीक है, तब क्या होगा, तब हमारा स्लिप फुल लोड पर कितना मिलेगा, तो R2 डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, तो R2 डैश 2 डिवाइडेड बाई R2 डैश 1 इक्वल टू S2 बाई S1। R2 डैश 2 कितना होगा, यानी फाइनल रेसिस्टेंस कितना, इन दोनों को ऐड कर दो, 0.5 प्लस 0.25 कितना आएगा, 0.75 डिवाइड कर दो R2 डैश 1, यानी जो एक्चुअल रेसिस्टेंस है R2 डैश 1 ए वाला, R2 डैश 1, तो यहां पर कितना आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई इक्वल टू S2 डिवाइडेड बाई एक्चुअल स्लिप कितना दिया है 0.03,
तो यहां से फुल लोड स्लिप हमें मिल जाएगा। ठीक है, इट्स ओके। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मत सोचना कि मैं कुछ इधर उधर करा दिया हूं, सब सही है। ठीक है, यहां पर मैं अपने मन से डाटा लिया हूं। ठीक है, अपने मन से कि व्हेन डेवलपिंग ए फुल लोड टॉर्क विथ एक्चुअल रेसिस्टेंस 0.5। ठीक है, इस तरह से। तो चलो, ओके, थैंक यू।